अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेट्स। ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सेट्स पे ऑपरेशन किस तरह लगाए जाते हैं। ठीक है, यूनियन ये आपने पहले भी मैट्रिक में पढ़े होंगे, मैं एक दफ़ा इसकी रिवीजन आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर नंबर 2 है, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का। ठीक है, यूनियन ऑफ द सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ द सेट्स ये होता है कि अगर ए सेट है आपके पास 1 2 और 3, ठीक है, और दूसरा सेट आपके पास है 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट शामिल होते हैं, इसमें दोनों सेट्स होते हैं, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब ये आपके पास ये होगा कि दोनों सेट्स, दोनों यूनियन, यानी कि यूनियन में हर एलिमेंट्स आते हैं, ए का भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स सिर्फ एक दफ़ा लिखे जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये रिपीटेड एलिमेंट था, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, लेकिन सिर्फ ये एक बार लिखा गया। तो ऐसे ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ द सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी सेट की आपने इंटरसेक्शन लेनी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स आते हैं जो ए में भी हो और बी में। जैसे यही सेट है, ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 3 4 5, तो आपने सिर्फ अगर इसी की यूनियन लेनी हो तो इसकी यूनियन आपके पास क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास सिर्फ ओनली 3 सेट आएगा। क्लियर आ गया, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स कहलाती है। उसके बाद आपके पास आ गया डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट, अगर इसी सेट की आपने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ए डिफर बी लेंगे तो इसका मतलब ए माइनस बी लेंगे। ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स आपने इसमें लिखने हैं जो बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 इसमें मौजूद नहीं है लेकिन 3 इसमें मौजूद है, तो 3 नहीं आएगा, सिर्फ 1 2 आएगा, तो ये डिफरेंस ऑफ द सेट कहलाएगा। इसी तरह बी ए का डिफर क्या लिखेगा कि बी माइनस ए लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे बी के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है। आप वो लिखें बी के कौन से एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, 4 और 5 ए में मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 4 और 5। ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये डिफर कभी भी सेम नहीं होते। क्लियर होगी बात। उसके बाद है आपके पास ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो। ठीक है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ए आपके पास है 1 और 2 है, बी आपके पास है 1 2 3 और 4, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ये सेट्स आपके पास क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग सेट यानी कि बेसिकली ये पूरा का पूरा उसके अंदर मौजूद है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये तो होगा ना, ये पूरा का पूरा सबसेट है इसके अंदर, ये पूरा है इसके अंदर, ज़रूरी नहीं होता कि ए का तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, कुछ एलिमेंट्स नहीं भी होते बी में मौजूद। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यही ले लें 1 2 3 और 3 4 5, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग कहलाएगा, यानी कि बी जो है ए को क्या कर रहा है, पूरे के पूरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। कंप्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, वो भी डिफर ही होता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को क्या कहते हैं, बेसिकली डिफर सेट ही कहते हैं। जैसे आपके पास यू आपने ले लिया, सेट एक्स जबकि रुकन है सेट ऑफ नेचर नंबर के, एंड सेट ऑफ नेचर नंबर्स एक्स किस किस का बिलोंग करता है, ये 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 100 तक बिलोंग करता है। ठीक है, ये यूनियन आ गया, ये यू आ गया, यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपने ए सेट लिया, ए फॉर एग्जांपल अगर आपने यही ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये 50 तक जाते हैं, तो आपने कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, यू माइनस ए करेंगे। डिफरेंस ही होता है सेट का, तो ये क्या कहलाता है, ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो डिफरेंस का ही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है आप वो लिखेंगे। तो यू के कौन से एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं, पहले 50 तो ए में मौजूद हैं, तो कौन से नहीं होंगे, 91 51 52 53 एंड सो ऑन 100 तक वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद नहीं होंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आपके पास है, ये तो जस्ट बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपके पास वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से हम किस तरह से चीज़ों को प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक पेज है, उसके ऊपर वेन डायग्राम भी बनाई हुई है, उसके साथ उसने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई हुई हैं। वो पेज नंबर है 38 पे उसने फिगर्स बनाई हुई हैं और 39 पे उसने उसके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको वो दिखा देती हूँ, जैसे ये वाला।
ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और यूनियन क्या होगी, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स हैं, ए के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी तमाम है। जब डिसजॉइंट सेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन तो ज़ीरो होता है, लेकिन उसका यूनियन सेट ऑफ ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ए यूनियन बी कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आल्सो एन ए यूनियन बी। अगर एन क्या तादाद, आपने तादाद चेक करनी है ना कि ए यूनियन बी की तादाद, क्या ए भी डिसजॉइंट है और बी भी डिसजॉइंट है, या ना ए का कोई एलिमेंट बी में मौजूद है ना बी का एलिमेंट कोई ए में मौजूद है। तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी, इसलिए आपने चेक करनी होंगे टोटल तादाद कितनी आई। तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए, एन के कितने तादाद मेंबर्स हैं, प्लस एन ऑफ बी, बी में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर वो ओवरलैप करें, ओवरलैप का मतलब ये होता है कि ओवरलैपिंग का मतलब या तो ए के कुछ पॉइंट्स बी में मौजूद हैं या बी के कुछ पॉइंट्स ए में मौजूद हैं, तो उनका इंटरसेक्शन कभी भी जीरो नहीं होता। तो उसकी जो यूनियन होती है ना, यूनियन में ज़ाहिर बात है तमाम एलिमेंट्स आते हैं और रिपीटेड एलिमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं। तो आपके पास क्या है, कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर इन द ए नॉट इन द बी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, ए इन द, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग में ए आपके पास है 1 2 3 और बी आपके पास है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। क्लियर आ गया। तो आपने जब ए यूनियन बी निकालेंगे ना तो बी बड़ा सेट आएगा। ओवरलैपिंग में हमेशा कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है। अगर बड़ा सेट ए है तो ए आ जाएगा, अगर बड़ा सेट आपके पास बी है तो वो बी आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, अगर ए बड़ा सेट है तो ए बड़ा सेट आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया ना, ये पूरा का पूरा सबसेट है इसके अंदर, यानी कि ये पूरा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये और इसमें तादाद कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का एन निकालना हो तो किसके बराबर होगा, एन ऑफ बी आ जाएगा। ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग इस तरह की, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये वाली ओवरलैपिंग है। अगर फॉर एग्जांपल बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो, जैसे ए आपके पास है 4 2 3 एंड 4, बी आपका पास ये एलिमेंट है, ए आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जब आप ए यूनियन बी लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ा सेट आएगा। तो ये बड़ा सेट है तो ये आ जाएगा। तो जब इसकी तादाद आप निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। अब आगे बात है, ये भी ओवरलैपिंग है तो ये है, ये है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये वैसे ही इनका इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स इसके इसमें मौजूद है, कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 1 2 3, दूसरी आपके पास एग्जांपल है बी है 3 4 एंड 5। तो क्या आ जाएगा, इसका ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 5, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एन आप निकालेंगे, आप इसका एन बोथ साइड से निकालेंगे। इसका एन निकालने का तरीका ये है, ए यूनियन बी का तादाद आप निकालें, एन ऑफ ए निकल आएगा प्लस एन ऑफ बी निकल आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। इसमें कितने नंबर हैं, 3, और इसमें कितने नंबर हैं, 3। इसके इंटरसेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, सिर्फ ये एक और ये एक, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है इसके इंटरसेक्शन, तो वो क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ गया, 3 और 3 6 और 1 1, ये 5। दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड सेम है, इस तरह भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, अगर ये मैंने आपको बता दिया है सारा, अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो तो उसका यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, बी के, जो बड़ा है, ठीक है। अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो तो यूनियन किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी। अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो उसका कैसे निकालेंगे, दोनों में होल वैल्यू आ जाएगी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, अगर दोनों ही डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उनका इंटरसेक्शन आप किस तरह निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी, डिसजॉइंट है ना, डिस्टिंक्ट, तो उसका यूनियन आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसकी तादाद आपके पास आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है,
ठीक है। तो उसका जो यूनियन उसकी तादाद कैसे निकलेगी, जो उनके दरमियान नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स ए में भी और बी में भी, जो दोनों में लाई करते होंगे वो उसके कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स जो बोथ इंटरसेक्शन ऑफ द डिसजॉइंट सेट्स में अगर एम्प्टी है तो वो ये आ जाएगा, और उसके बाद अगर आपके पास दोनों के ये है नॉन एम्प्टी है तो इसमें सिर्फ कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस। हम डिफरेंस किस तरह चेक करेंगे कि आपका डिफरेंस में आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है, अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, यानी कि A के वो एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं है आपने बोले हैं, लेकिन A के तो तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो इसलिए इसका डिफर क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल B इज़ अ सबसेट ऑफ A है तो B माइनस A डिफर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, B के वो एलिमेंट्स जो A में मौजूद नहीं हैं, तो B के तो तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएंगे, दोनों आपके पास खाली सेट आ जाएंगे। उसके बाद है आपके पास, और यूनियन में तो बड़ा सेट आता है ना, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। जैसे यूनियन में बड़ा होल सेट आता है, जैसे A इज़ अ सबसेट ऑफ B है, तो आपने अगर इनकी इंटरसेक्शन लेनी है ना, इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स निकलते हैं, तो A के तमाम एलिमेंट्स तो B में मौजूद हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या जवाब आएगा, A आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है आपके पास A है 1 2 3 और B आपके पास है 1 2 3 एंड 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये इस केस के लिए। अब इस केस के लिए क्या है, इस केस के लिए क्या, अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ यानी 2 3 4 और A आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो वो B आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, और आपके पास जो होता है क्या नाम है, यूनियन, उसमें आपके पास बड़ा सेट आता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद है आप इसको वेन डायग्राम में किस तरह शो करते हैं। वेन डायग्राम में किस तरह शो करते हैं, आपके पास वेन डायग्राम होती है, ये आपके पास U आ गया, ये U है, ये यूनिवर्सल सेट जिसको कहते हैं। ठीक है। अगर आपने A यूनियन B निकालना है, तो अगर तो डिसजॉइंट है तो A अलग आ जाएगा और B अलग आ जाएगा, और इन दोनों को शेडेड कर देंगे। ये है डिसजॉइंट के लिए। उसके बाद है आपके पास अगर नॉट डिसजॉइंट हो, यानी कि ओवरलैपिंग हो रहे हो, यानी कि A यूनियन B निकालना है आपने, तो कुछ ना कुछ उनके कॉमन पॉइंट्स आ रहे हों,